सभी साथियों को दिगंबर शर्मा का नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत स्वागत करता हूं अपने चैनल में दिगंबर शर्मा नेचुरोपैथी में। आज मैं कुछ इस विषय पे जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो अपनी जो चक्राज हैं, जो हम ऊर्जा के चैनल बोलते हैं जिनको, उनको एनर्जाइज कैसे करें, क्यों करें, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कोई भी हम काम करते हैं तो उसको क्यों करते हैं और इजीली और सिंपल अपने घर में बैठ के अकेले आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किसी आदमी को खाना ना दिया जाए तो वो 20-25 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। पानी ना दिया जाए तो 8-10 दिन तक वो जी सकता है। ऑक्सीजन भी अगर नहीं दी जाए तो वो 3-4 मिनट तक जिंदा रह सकता है। लेकिन जिन माइक्रोबायोम से हम घिरे हुए हैं, पूरा यूनिवर्स जिन माइक्रोबायोम से बना हुआ है, उनसे हमको इतना डरा दिया गया है कि एक भी मिनट अगर आपको कोई वायरस का अटैक हो जाए या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाएंगे। तो हम सबको इतना डरा दिया जाता है इन माइक्रोबायोम्स से, जो कि हमारा पूरा यूनिवर्स या पूरे हम यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे वाला का रूल हम मान लें तो हम अपने आप में जो है, जिसे हम कहते हैं, वो मेरे ख्याल से 10% के लगभग ही हम है। बाकी सारा कुछ ये जितना भी आप देख रहे हो सब माइक्रोबायोम्स का बना हुआ एक जाल है। माइक्रोबैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, सब कुछ वही है। हम कुछ भी नहीं है, हम 10% अपने शरीर के अंदर हैं। तो मेरा आप सबसे इतना अनुरोध है कि आप अपने अंदर से ये डर निकाल दीजिए कि हम कुछ भी यहाँ से छू लेंगे या वहां से छू लेंगे या उसको हाथ लगा देंगे तो हमको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या हम मरने ही वाले हैं। सालों साल लग जाते हैं किसी भी डिजीज से मरने भी। इवन कैंसर भी आपको घोषित हो जाता है तो कई साल आप तब भी जिंदा रह जाते हैं। तो आप ये जो जरा मरा सी बुखार आपको हो जाता है, जरा मरी छींक आ जाती है, खांसी आने लगती है, दस्त लग जाते हैं, तो ये सब बॉडी के टूल हैं, आप इन्हीं से डर जाते हैं। दिक्कत ये है कि जो मेडिकल माफिया है उसने हमारे ब्रेन को ऐसा सेट कर दिया है, ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हम लोग इन जो कुछ ये बताते हैं उसी को मान लेते हैं। कभी किसी वायरस का नाम लेके चले जाते हैं जो कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वायरस वायुमंडल में है। कभी किसी का नाम चुन ले लेंगे, किसी का नाम वायरस रख देंगे, किसी का नाम फ्लू कुछ बता देंगे। तो हमको इन्होंने ट्रेंड कर दिया है रात दिन टेलीविजन पे दिखा के। हमको इस ट्रेंड को बदलना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे वाला रूल है कि जैसा ये शरीर है ऐसा ही पूरा बाहर भी है। जो कोई चीज को आप गंदगी मानते हो, जिस चीज से आप नुकसान मानते हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये सृष्टि ऐसी चल रही है, शरीर भी ऐसे ही चलता है। कभी भी शरीर के अंदर कोई भी चीज बैलेंस में आपको मिलेगी नहीं। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होगा तभी वो सृष्टि चलती है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही पंच तत्वों का शरीर है। पांचों अगर बराबर कर देंगे तो जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही जो हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ, अगर ये भी सम हो गई तो आदमी, जो नॉर्मल आदमी है वो रह नहीं जाता है। एक तरह से उसका बिहेवियर इतना योगी वाला और वो हो जाता है कि वो उस समाज के लायक तो बचता ही नहीं है। तो हमको इन एक्टिविटीज में पलटा ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सृष्टि का कल्चर ही ऐसा है। कहीं देखो सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती रहती है, तो कहीं बर्फ जमी हुई है, तो कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है। तो ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का नियम ये है कि यत्र भिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड में पूरे में हो रहा है, कहीं बाढ़ भी आ रही है तो पेट में भी, शरीर में भी कहीं ना कहीं फ्लूइड ज्यादा होते हैं, कहीं मिट्टी मतलब कफ मांस मेद ज्यादा होता है। तो ऐसे ही चलता है। तो हमको अब इन सब से हमने आपको मुझे लगता है कि समझने में आप कामयाब रहे होंगे कि आप छोटी मोटी बातों से आप डरने नहीं वाले हैं। जो हमारे टूल्स हैं, जो मैंने आपको बताए, जैसे आज मैं एक सबसे शानदार उदाहरण दूंगा। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना ट्रेंड है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। मैंने कई बार देखा है कि जो सांस की बीमारी जिन लोगों को है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही मैंने देखा है सैकड़ों लोगों की, वो आगे की तरफ उनकी कमर झुक जाती है, जिनके लंग्स में दिक्कत आती है और अस्थमा की प्रॉब्लम उनको होती है। क्योंकि इस पोस्चर में आने से, जो पोस्चर मेडिसिन की हम बात करते हैं, अलग अलग वीडियोज में हमने बताया, और हमारे जो मेंटर डॉक्टर बी आर सिंह वो भी बहुत बात करते हैं पोस्चर मेडिसिन पे। तो बाय डिफॉल्ट ही इस तरह से झुक जाते हैं आगे को। और सांस पता कैसे लेते हैं, जैसे नॉर्मल सांस हम लोग ले रहे हैं ऐसे नहीं लेते, वो लोग सांस ले, उनकी मतलब नाक में अपने आप ही। तो इससे क्या होता है, जो हमारे साइनस के अंदर जो एक मटेरियल, जो केमिकल हमारा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, वो रिलीज होता है इन साइनस में। वो स्टोर होता है, जो यहाँ एक काफी एरिया बना होता है, जो सांस के साथ जो कंपन होती है, तो वो नॉर्मल आदमी की जितनी उसकी जरूरत है लंग्स की क्लीनिंग के लिए, वो उसमें जाती रहती है। लेकिन हम जो प्राणायाम और योगा और जो ओम का उच्चारण करते हैं, या भ्रामरी प्राणायाम जो हम करते हैं वाला, तो उससे क्या होता है, जो म्यूकस हैं ये वाइब्रेट होते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में,
तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लंग्स में जाने लगता है और लंग्स की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। तो शरीर ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अपने आप ही जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो आगे को झुककर सांस लेने लगते हैं और की आवाज उनकी नाक से कूलना जिसे हम बोल लेते हैं, हुंकार भरना कहते हैं। कमजोरी में वो आदमी को तो पता नहीं होता, गांव देहात के आदमी को तो, लेकिन वो ऑटोमेटिक सिस्टम बॉडी में ऐसा है कि अपने आप को हील करने के लिए वो इस तरह की आवाज निकालना शुरू करती है। तो जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग हमारी शुरू होती है, लंग्स की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। सारे सिस्टम बॉडी का ऐसा बना हुआ है कि उसको सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है, किसी मेडिकल रिपोर्ट में लिखने की और उसको साधने की जरूरत नहीं है कि एक ब्रैकेट के अंदर ही हमारी सारी क्राइटेरियाज हम मैच करेंगे तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीर को सिर्फ ऑब्जर्व करो। मैं अस्थमा के पेशेंट की स्पेशली बात करूं तो मैंने आपको यही बताया कि शरीर को हील करने के लिए खुद ऐसे झुक जाता है, शरीर उसको आगे को इस पोस्चर में आने लगता है, सांस लेना इजी हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है जो एयर के साथ लंग्स तक पहुंचता है वो बढ़ जाता है, जिससे उसकी नेचुरल क्लीनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में और इतनी मोटी मोटी गोलियां लेकर आने लगते हैं और जो हील हो जाने वाली थी घर पे ही, मैंने देखा है कि जो गरीब से गरीब आदमी है वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, जो अमीर आदमी है वो कभी जिंदगी में स्वस्थ होता ही नहीं है। तो आज भी मेरे आसपास, मेरे परिवार में भी, मेरे गांव में भी इतने बहुत लोग हैं कि जो जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है शहर तक जाने के लिए, या उनको कंजूस टाइप लोग बोल देते हैं, या मैं कहता हूँ सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं वो, उनको पता है कि आगे जाने से कुछ होने नहीं वाला है। गांव में से मैंने हजारों लोगों को देखा है इतना मरते हुए, सैकड़ों लोगों को, तो मैं कहूँगा हजारों से ज्यादा निकल गए खैर फ्लो में। तो सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग हॉस्पिटल चले गए, बड़े अस्पताल चले गए शहर में, वो वापिस कफन में लिपट के ही आए। तो मेरा कहने का मतलब ये